चारधाम की सुगम यात्रा के लिए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन की कोशिशें रंग नहीं ला पा रही हैं। तीर्थ यात्रा को आए कई श्रद्धालु धामों के दर्शन किए बिना ही घरों को लौटने लगे हैं। प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू की, लेकिन अब तक करीब 4000 तीर्थयात्री ऋषिकेश से घर लौट गए। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं के पंजीकरण की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुकिंग लगातार फुल होती नजर आ रही है। यही वजह है कि ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगानी पड़ी। पंजीकरण बंद होने पर ऋषिकेश में रोके गए करीब 12000 तीर्थयात्रियों को धामों के दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी शुरू की। प्रशासन की योजना थी कि अस्थायी पंजीकरण कर इन यात्रियों को धामों के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सोमवार शाम करीब 5 बजे प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी बंद कर दी गई, जिसके बाद करीब 4000 तीर्थयात्री ऋषिकेश से घर लौट गए। लौटने वाले तीर्थयात्रियों का कहना था कि उत्तराखंड में पहुंचने के बाद भी धामों के दर्शन न कर पाना दुर्भाग्य है। अब बिना दर्शन किए श्रद्धालुओं के घर लौटने पर विपक्ष भी सरकार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार खोखले दावे कर रही है। बहुत से यात्री बिना दर्शन के वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि कई तस्वीरें सामने आई जिसमें यात्रियों ने खुद ही अव्यवस्थाओं को उजागर करने का काम किया था। देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत से लेकर अभी तक सरकार वहां पर जो है व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित ही नहीं कर पा रही है। भले ही मुख्यमंत्री बड़े दावे कर रहे हों, जो है अधिकारी बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन धरातल पे आप हरिद्वार में चले जाइए, ऋषिकेश में चले जाइए, हजारों श्रद्धालु जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना वहाँ जो है दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। जो जमा पूंजी है वो चारधाम यात्रा के लिए लेकर के आए थे, वो उनके वहाँ भटकते हुए जो है खर्च हो चुकी है। अब कैसे वो चारधाम यात्रा करेंगे, कैसे वो अपने घरों को वापस जाएंगे, इसकी फिक्र जो है सरकार को नहीं है। और आधी अधूरी तैयारियों के साथ जो है आपने श्रद्धालुओं को जो है उनके हाल पे छोड़ दिया है। आखिर समय रहते जो है एसी कमरों से बाहर क्यों नहीं निकले ये अधिकारी और मंत्री? अभी भी आप देख लीजिए, पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जिनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है चारधाम यात्रा में, वो नदारद हैं। पिछले वर्षों की तरह जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। आखिर किसकी जवाबदेही है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर? किसी की जवाबदेही अभी तक तय हुई है? केवल बयानबाजी हुई है। किसी अधिकारी पे गाजगिरी हो, किसी मंत्री पे गाजगिरी हो, ऐसा देखने में नहीं आया है। और निश्चित तौर पर हम भी देख रहे हैं कि सरकार आखिर जो है क्या कड़े कदम उठाती है और कैसे आगे जो है चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करती है। वही भाजपा यात्रियों की वापस लौटने पर सरकार का बचाव करती नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि देश और दुनिया से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा को सुगम और सुरक्षित कराने के लिए ही व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा प्रबंधन आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही किया गया है। हालांकि हो सकता है कि इसके बीच कई कठिनाइयां आ रही हों, लेकिन सरकार का प्रयास है कि चारधाम रूट पर श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। जो ऋषिकेश से वापस लौटने वाली आपने बात करी है, तो चारधाम यात्रा की मैं बात करूं तो चारधाम यात्रा सुगम तरीके से ही आगे चल रही है। इसका विपक्ष एक तरीके का आडंबर रच रहा है जो कि शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये देवतुल्य उत्तराखंड की देवभूमि है और यहाँ पर पर्यटन का जो क्षेत्र है, पर्यटक तौर पे ही जब पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लोग रहने वाले लोगों का, इन सब लोगों का व्यवसाय बढ़ता है। और यहाँ पर तीर्थ नगरी है हमारी, तो इसका एक तीर्थ यात्रा पर भी एक जो ये तूल बनाने वाली बातें कर रहे हैं वो गलत हैं। और जहाँ तक रही ऋषिकेश से जो यात्री वापस जा रहे हैं, तो देखिए ऐसा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू कर दी गई थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने में जितने यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, पहाड़ों का जो रास्ता है, उनकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए धीरे धीरे यात्रियों को भेजा जा रहा है ऊपर दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद वहाँ से वो धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। तो जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री हैं वो पहले जा रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वाले जो हैं वो ऋषिकेश में हैं ज़्यादातर। और यात्रियों की संख्या में लगातार जो इजाफा होते जा रहा है, पिछले वर्ष की तुलना से भी इस वर्ष में लगातार इतने ही दिनों के भीतर इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये सभी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि यात्रियों को किसी प्रकार से दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए यात्राओं को रोका जा रहा है। एक जगह जगह पे स्पॉट बनाए जा रहे हैं, उनको सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, रुकने की उनकी व्यवस्था भी देखी जा रही है, उनको खाने की सामग्री भी बांटी जा रही है। ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन विपक्ष इस पर एक ढोंग जो व्यक्त कर रहा है, एक जो नाटक कर रहा है, वो बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य है। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।